जय भगवती। स्त्री अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकती है। स्त्री चाहे तो जिस घर में वो रहती है उस घर को सजा करके स्वर्ग के जैसा उसको बना सकती है। स्त्री चाहे तो वो अपने पति, पुत्र, माता, पिता, बंधु यानी कि अपना कुल और अपने ससुराल पक्ष का कुल और अपने माता पक्ष का कुल दोनों का उद्धार कर सकती है। स्त्री अगर चाहे तो वो अपना जो उसका योग बनता है कुंडली में इत्यादि, उसके पूर्व के प्रारब्ध से वैधव्य योग इत्यादि जो भी योग बनता है उस योग को भी वो नष्ट कर सकती है। मगर उसके लिए उसको करना क्या होगा? तो इसमें ये बताया गया कि स्त्री को धर्म पारायणा होना चाहिए। पतिव्रत धर्म पारायणा जो स्त्री होती है वह सब कुछ कर सकती है। ये एक जगह बताया गया कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने एक ही प्रकार की सारी स्त्रियों को बनाया था। मगर उसमें हुआ क्या कि केदार कन्या के शाप से वह जो बना हुआ धर्म था वह नष्ट हो गया। तो फिर ब्रह्मा ने कुपित होकर के पुनः स्त्री जाति का निर्माण किया। यानी कि पूर्व में जो एक ही प्रकार का यानी कि पुरुष और स्त्री ये नहीं थे, एक ही प्रकार के, और ये केदार कन्या के शाप से वह धर्म नष्ट हो गया। तो फिर ब्रह्मा ने कुपित होकर के स्त्री जाति का निर्माण किया। तो इसमें 3 प्रकार की स्त्री का वर्णन किया गया है। एक उत्तमा स्त्री, एक मध्यमा स्त्री और एक अधमा स्त्री। तो उत्तम स्त्री कौन है? उत्तम स्त्री वही है जो पतिव्रत धर्म पारायणा है। एक पतिव्रत धर्म पारायण स्त्री वह अपना तो उद्धार करती ही है,
साथ में उस पति का भी उद्धार कर देती है और अपने पुत्र का भी उद्धार कर देती है और अपने पिता का भी उद्धार कर देती है। उसके एक पतिव्रत धर्म पारायण होने से कईयों का उद्धार हो जाता है और उसके कुल का 1000 पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अगर किसी के घर में पतिव्रत धर्म पारायण उत्तमा स्त्री है तो ये समझिए कि उसका कुल का उद्धार हो गया और उसके दोनों कुलों का उसने उद्धार कर दिया। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका गुण क्या क्या होना चाहिए, तो ये बताया गया कि पतिव्रत धर्म पारायण जो स्त्री होती है वह पति से कभी किसी भी बात को लेकर के उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती और वो शांतचित्त रहती है और पति का जो पति को पसंद है उसकी जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छाओं में ही वो ईश्वर का वास देखती है। यानी कि उसी में उसको जो पतिव्रत धर्मपरायण स्त्री है उसको पति में ही भगवान नजर आते हैं और उस रूप से जितना आज के समय में हम इधर उधर भाग रहे हैं, जहाँ तहाँ इन तीर्थ में उस तीर्थ में या उस भगवान के पास, आप अगर उस तरीके से अगर केवल पतिव्रत धर्म निभा रहे हैं तो आपको कोई भी तीर्थ पूजन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना, तो इसमें और क्या क्या बताया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि आप उनका पालन, पतिव्रत धर्म का पालन में पति का, अगर पति आपका स्वभाव से आपके प्रतिकूल है तब पर भी आप अगर अनुकूल बन करके और पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, यानी कि उनकी हर संभव सेवा कर रही हैं, हर संभव, तो आप हर जगह पर बिना उनकी स्वेच्छा से आप को कोई पूजन या भक्ति या कोई तीर्थ यात्रा या इत्यादि कुछ भी बिना उनकी स्वेच्छा से आप अगर कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप केवल उनके स्वेच्छा से, यानी कि केवल पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपके चरण में हजारों तीर्थों का वास होता है, आपके अंदर सहस्त्र मुनियों का तेज का वास होता है
और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवता भी आपको नतमस्तक करते हैं। और उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। उसके पास यमराज भी आने से संकोच करते हैं। एक पतिव्रत स्त्री वह अपने उस धर्म से, केवल पतिव्रत धर्म से अपने पति का भी उद्धार कर देती है, अपने पुत्र का भी उद्धार कर देती है और अपने पिता का भी उद्धार कर देती है और अपने कुल का 1000 पितरों का भी उद्धार कर देती है। तो स्त्री अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकती है। उसको कोई रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह केवल पतिव्रत धर्म निभा रही है तो उसको किसी भी बात से, किसी भी अधर्म या उसको लगे कि नहीं हमसे ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो उसको कोई चीज का आवश्यकता है ये नहीं। क्योंकि अगर वो ये कर रही है तो ये उसका सब धर्मों का सार एक ही है, इसी में सब आ जाएगा। और इस पर अगर वो अटल है तो निश्चित ही उसको कभी वैधव्य जोग नहीं लगेगा, यानी कि विधवा का जोग उसको कभी नहीं लगेगा। और जो स्त्री मध्यमा में, ये तो उत्तमा स्त्री का है, जो मध्यमा स्त्री होती है तो मध्यमा में बताया गया है कि जो पुरुष यानी कि अपने पति का थोड़ा थोड़ा उनका भी बात मान लेती है और दूसरे किसी का भी बात मान लेती है। कभी कभी दूसरे के बात से पति से लड़ाई झगड़ा भी कर लेती है और कभी पति का भी बात मान लेती है। तो उसको कृत्रिमा स्त्री कहा गया है, उसी को मध्यमा कहा गया है। यानी कि कभी पति का बात मानती है और कभी दूसरे के प्रभाव में आकर के अपने पति में दोष देखने लगती है, तो उसको मध्यमा कहा गया है। और अधमा स्त्री के बारे में बताया गया कि वो अपने पति को नुकसान भी पहुंचा सकती है, यानी कि उसको मार सकती है। उसका जो बुद्धि होगा वो दुष्ट स्वभाव वाली हो। और वही स्त्री विशेष रूप से आज के कलिकाल में उन्हीं माताओं का आज के समय में विशेष प्रभाव है। तो अगर माताएं चाहें तो वह उत्तमा स्त्री बन करके अपना भाग्य खुद निर्माण कर सकती हैं और साथ ही अपने कुल का उद्धार कर सकती हैं, अपने पति का भी उद्धार कर सकती हैं। ये हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में हमको मिला है, ये वर्णन किया गया है। तो ये जो हमने आपको बताया है ये हम अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं और हम किसी कोई भी माता को कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये पुराण में
ऐसा बताया गया है कि आप अपना भाग्य का निर्माण खुद कर सकती हैं। अगर आप चाह ले तो आप बदल सकती हैं, अपने भाग्य को बदल सकती हैं। पूर्व में महालक्ष्मी, महासरस्वती, पार्वती, दुर्गा इत्यादि इन देवियों ने भी इस धर्म का पालन करने के बाद ही उनको वो जगह प्राप्त हुआ है। जो स्त्री इस धर्म का पालन करके और वह इस शरीर को त्यागती है तो वह वैकुंठ में श्री हरि के पास उसका वास होता है, उसको वहां पर स्थान मिलता है। विशेष रूप से सती के लिए ये बताया गया है। जो सती स्त्री, सती यानी कि जो सत्य के राह पर चले और पतिव्रता धर्म पारायणा हो, तो उसको श्री हरि का वैकुंठ का स्थान उसको प्राप्त होता है। जय भगवती।